सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन सेशन। बताइए यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर अभी कौन बनी? तो आंसर होगा नाओमी कावासे। ये जापान की फिल्म निर्देशक है। वैसे यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल कौन है? अद्रोजाले। और यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसकी गुडविल एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा। रशिया की सुपर मॉडल है ये। ट्विटर के अभी नए सीईओ बन गए कौन? पराग अग्रवाल। ट्विटर का हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया में। अच्छा, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है साउथ कोरिया। ये 2025 तक बनकर तैयार रह जाएगा, ऐसा बोला है इन्होंने। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है मून जेइन। और अगर इसी तरह से एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये कौन सा देश बना रहा है, तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क वैसे एक कृत्रिम द्वीप यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लिनेट होम। अच्छा, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क ये कौन सा है? काबुल लामजाव नेशनल पार्क है। कहां पर है? मणिपुर में, लोकटक झील पे है ये भी ध्यान रखना। चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आप जानते ही, उनके बीच की लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। और यूएसए और कनाडा के बीच की को कहते हैं 49 पैरेलल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन होती है डूरंड लाइन, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा, इंटरपोल के नए अध्यक्ष अभी बने हैं, क्या नाम है? अहमद नासर अल रईसी। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। मेंबर देश इसके कितने हैं? 195 है। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को अभी 7वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 आयोजित हुआ था। कहां पे? अभी नवंबर में हुआ था ये, नवंबर 2021 में गोवा में। और इसमें मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग रहा था उत्तर प्रदेश। सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मिला था, एक जापानीज फिल्म है रिंग वॉन्डरिंग को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था प्रसून जोशी को। तो ये फैक्ट भी याद रखना। बाकी सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। और इस तरह से आप कह सकते हो जो भारत है ये सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया। एक बुक है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बान की मून की, जो कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। वर्तमान में तो एंटोनियो गुतेरेस है। और कुछ ऑटोबायोग्राफी में आपसे पूछूं तो द अंबुजा स्टोरी ये ऑटोबायोग्राफी है नरोत्तम सेकसरिया की। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। चलिए बताइए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और एमएस स्वामीनाथन से याद आना चाहिए 2017-19 के लिए 7वां डॉक्टर स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था अभी वी प्रवीण राव को। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है? बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे।
बताइए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 अक्टूबर को, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वैसे एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है जो 1 नवंबर को मनाते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। एक विश्व समुद्र दिवस भी होता है जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। इस बार हमने 30 सितंबर को मनाया, वो वर्ल्ड मैरीटाइम डे बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और नेशनल मैरीटाइम डे ये 5 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को होता है। थीम क्या रही थी? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो सीवी रमन की जयंती को मनाते हैं, यानी कि 28 फरवरी को। राष्ट्र कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है 4 फरवरी को। राष्ट्र शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो 24 जनवरी को होता है। उसी दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। विश्व निमोनिया दिवस कब होता है? 12 नवंबर को। और लोक सेवा प्रसारण दिवस ये भी 12 नवंबर को होता है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये होता है 16 नवंबर को। वैसे पहला ऑडिट दिवस ये भी हमने इस बार 16 नवंबर को ही मनाया है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर बताइए, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर नाम की बुक को किसने लिखा? गुलजार ने। और गुलजार की पिछले साल आपको याद होगा सन 2020 में एक और बुक आई थी जिसका नाम था बोस्कियाना। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। थीम क्या है? हड्डियों की ताकत की सेवा। हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में क्या होता है, जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, बहुत कमजोर रहती है। और वैसे आपको बता दूं 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे के रूप में भी मनाया गया, जिसकी थीम थी भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। और 20 अक्टूबर को वैसे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी मनाया जाता है, हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? सहदेव यादव को। और आपसे पूछा जाए ना, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। बताओ किसने उबेर कप जीता है? उबेर कप का संबंध किससे? पहले तो ये बताओ। बैडमिंटन से। ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये चाइना ने जीता है जापान को हरा के। कहां पे हुआ था? डेनमार्क में। बताओ बुक है अगला वाला प्रश्न। सर सैयद अहमद खान रीजन रिवीजन एंड नेशन नाम की बुक को लिखा? शेफी किदवई ने। अगला है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश ने। किसने भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया? नीति आयोग ने। इंग्लिश में बोलेंगे इसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैप ऑफ इंडिया। किस देश के द्वारा विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास आयोजित किया गया? तो आंसर होगा यूके। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट करने वाले गोरखा राइफल्स की एक टीम ने गोल्ड जीता। किसने थॉमस कप जीता? थॉमस कप, इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से ही। इंडोनेशिया ने जीता ये चाइना को हरा करके। ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और ऊपर हमने देखा था उबेर कप, वो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बताओ प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया? आंसर होगा राजस्थान ने। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। अभी जो सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक हमने मनाया 20 से 25 दिसंबर तक, उसकी थीम क्या रही है बताओ आप। बताओ किसने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता? कुंग फू नन ने। स्टार्स इन माई स्काई नाम की बुक को लिखा? दिव्या दत्ता ने। और 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71 नंबर पे। जेम्स पैटिनल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। 2021 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पे किया गया? यूएसए में। और इसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहते हैं, याद रखना इस टूर्नामेंट को। और इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता कैमरून नॉरी ने और वुमेन सिंगल का जीता पोला बडोसा ने। बताओ अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री का निधन हो गया, क्या नाम था? कॉलिन पॉवेल। और अभी यूएसए के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने थे? लॉयड ऑस्टिन बने थे। यहाँ पे अभी विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन है। और पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन है। किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंटुला वंडपुरा का निधन हो गया? तो आंसर होगा श्रीलंका। किस राज्य की विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह अभी मनाया गया? तो आंसर होगा बिहार। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी किस नाम से खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा ट्रुथ। एडिडास ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर